ये दोनों एक साथ आए हैं, इस उम्र में भी भाई मैंने टीवी बंद करके किताब उठा ली। अबे मेरा कौन सा पेपर है भाई, पर इस आदमी का डर नहीं जाता है। क्योंकि क्या है कि इन्होंने हमको बचपन में मार लिया ना बहुत, ठीक है। आजकल की पेरेंटिंग की तरह नहीं है ना, आजकल की पेरेंटिंग तो अलग हुई। कितने लोग जिनके बच्चे हैं गिव आजकल की पेरेंटिंग को क्या कहते हैं? लूजर पेरेंटिंग कहते हैं। डस्टबिन बराबर बच्चा तुमको काम बताता रहता है, नन्हे बेबी नन्हे पापा, अरे रैपिड लगाओ उसको। माँ बाप जिंदगी में कभी डेट पे नहीं गए, बच्चे को प्ले डेट पे ले जा रहे हैं। खुद की कोई लाइफ नहीं है, बच्चे को गेम्स खिला रहे हैं। बच्चे भी भाई बहुत कोविड में, तुमको पता है ना, दोस्त वीडियो में हाँ, कोविड में तुमको पता है एक बार बीच में यह अनाउंस हुआ कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वो ऑनलाइन क्लास चल रही थी बच्चों की, स्कूल उन्होंने बंद कर दी, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद होंगी क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। भाई माँ बाप ने प्रोटेस्ट कर दिया। हाँ, माँ बाप ने बोला तुमको क्या मतलब है, हमारे बच्चे की आँख खराब हुई होने दो भाई। भाई कम से कम 4-5 घंटे बैठते तो है कहीं। कोविड के दौरान लोगों को रियलाइज हुआ कि स्कूल का काम ये नहीं है, स्कूल वो नहीं है जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं। कोविड में लोगों को समझ में आया स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चे जाते हैं। कि कोई आए तो ले जाए, मेरी लाख दुआएं दुआएं। मैंने तो दुनिया घूम ली है भाई। दुनिया घूमने के बाद मैंने जब अपने देश के जो बच्चे हैं ना भाई, सही बताऊं तुमको, उनसे ज्यादा, सॉरी मैम आपके पर्सनल बच्चे पे कमेंट नहीं है, पर सारी दुनिया घूमने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा सुअर औलादे दुनिया में कहीं नहीं हो रही भाई। सबका बच्चा मानने को तैयार है, हमारे वाले मानने को तैयार नहीं होते। एक तो ये दौड़े जा रहे पता नहीं कहां, शादी ब्याह मौत मैया शमशान घाट नहीं छोड़ा। हमारे दोस्त की दादी में हम इंदौर में गए शमशान घाट में, वहां पे एक लड़का, वो खंबे बीच में नहीं आते, वो एंगल लगे हुए रहते, उनसे लटक के कर, तुम्हारे घर में कौन बनाए? ये कोई बात करने का तरीका है? भागे जा रहे। शाहरुख खान फैंस इन द हाउस, गिव मी चीयर। शाहरुख खान साहब ने एक बात कही थी कि नेवर बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल अ चाइल्ड दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट अ नाइस प्लेस। क्या खूबसूरत बात है कि दुनिया खराब है, पर आप वो शख्स मत बनिए जो किसी मासूम बच्चे को बताए कि दुनिया खराब है। राइट है ना, किसी मासूम बच्चे को मत बताओ, है ना। कितनी सही बात है ना, कमाल की बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत सोचा उसके बारे में। फिर मुझे लगा किसी को तो बताना भी पड़ेगा ना। तो जब भी मैं किसी दौड़ते हुए बच्चे को देखता हूं, मैं उसको पकड़ के उसके कान में कह देता हूं, भाग जितना भागना है, बड़ा होगा तो जिम्मेदारियों से नहीं भाग पाएगा। आजकल के पेरेंट्स से मिलो, ऐसी फालतू बातें करते हैं। जाकिर आरव से जोर से बात मत करिएगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। क्यों, गत्ते का बनाया आरव? जाकिर माहिरा को नो मत कहिएगा, वो इमोशनली हर्ट हो जाती। क्यों, थर्मोकॉल की तुम्हारी माहिरा? बेटा ऐसी परवरिश के बाद अगर तुम्हारा लौंडा इलॉन मस्क नहीं बना, मैं तो गाड़ी के पीछे बांध के घसीट दूंगा उसको। और लड़का लड़की में मेरे मन में भेद नहीं है, पहले ही बता दूं। लड़की चाहिए एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। अगर मुझे दिख गई है घर में भाई आटे के सने हुए हाथ के साथ, वही चुटिया पकड़ के रिक्शा में बिठा के रॉकेट से चांद, तेरी गोल रोटी चांद में बनाएगी तू। हमको तो हमारे घर वालों ने बहुत मारा भाई, पर ये दोस्तों ये सब मजाक की बातें हैं ना। जोक से बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, उससे उनको मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं, ठीक है, उससे उनको ट्रॉमा हो जाता है, उससे फिर वो हील नहीं हो पाते हैं। इस पे बड़ी रिसर्च है यूएस में, यूके में, है ना, यूरोप में बड़ी रिसर्च है। इंडिया में भी करने की कोशिश करी उन्होंने, देहरादून भी आए थे वो लोग, वो रिसर्चर का ही हाथ उड़ गया। खैर बहुत हरामी बच्चे, उसका पॉकेट मार लिया यार तुम्हारे लोगों ने। हाँ हमको तो बहुत मारा था वहां। कोई है जिनके पेरेंट्स ने नहीं मारा है, उनको अच्छी परवरिश जिनकी रही, हाथ रही। हाँ आप सर, आप सॉरी बुरा मत मानिएगा, पर आप लोगों तो कट गए लाइफ में। अब सारी जिंदगी डर में कटेगी, कभी कोई मार देगा तो। कितने लोग जो पिटे में, गिव मी चीयर। छाती पे जख्म लेके चल, क्या करेगा, मारेगा भाई जी यस सर, बस थैंक यू। जो लोग नहीं पिटे हैं उनको बता दे, देखिए है ना, मानव विकास जो है वो नॉलेज शेयर करने से ही हुआ है। आप लोगों को बता दें हम कि उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है
शुरू के 1-2 थप्पड़ ही पता चलते हैं, उसके बाद आपका बदन सुन्न हो जाता है, फिर आप सामने वाले के ईगो सेटिस्फेक्शन की गंदी आवाजें निकाल रहे होते हैं, वो पा 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 पा। पापा लोग अपने आप में एक अलग प्राणी है भाई साहब। हम आजकल जब शो कर रहे हैं पापा यार नाम है उसका, उसमें क्या थोड़ी सी पापा लोगों की बुराई करते हैं, तो लड़के तो बेचारे चुपचाप सुन लेते हैं क्योंकि वो तो चाहते हैं कि कोई बोले। कुछ कुछ लड़कियों का दिमाग जरूर खराब हो जाता है, खासकर वो लड़कियां जो पापा की परियां होती हैं। एक बात मैं कह दूं साफ साफ सबको कि सब लड़कियां पापा की परियां नहीं होती है ना, कुछ कुछ के साथ बाप धोखा भी कर देते हैं। 15-16 साल की उम्र में अचानक से ब्रीफ चेंज, तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। अरे बेटी से पूछो उसको बेटा बनना ही नहीं बनना। हाँ? पूरा मोहल्ला लाइन मार रहा, ये कह रहे हैं बेटा टायर चेंज करना सीखो तुम पहले, वो कह रही पापा भरोसा रखिए पूरी गाड़ी चेंज हो जाएगी। हाँ? पर जो पापा की परियां हैं भाई उनका मूड खराब हो जाता है, उनका वो आ जाते कि नहीं साहब पापा ऐसे नहीं होते। मेरे पापा माय डैड, मैं उनको रात को 3 बजे भी अगर बोल दूं ना कि मुझे आइसक्रीम खाना है, उसी वक्त वहीं की वहीं गाड़ी निकाल देते हैं। उनको कौन समझाए कि उसी गाड़ी के पीछे तुम्हारा सगा भाई बंधा हुआ, जिन नाजुक हाथों में तुम्हें फूलों की तरह पाल रहा है वो आदमी हमें फेंक रहा है उनसे। लड़कियों के पापा और लड़कों के बाप बहुत अलग लोग हैं, है ना। पर दुनिया में इंसाफ है साहब, लड़कियों के हिस्से अगर बाप आए हैं तो लड़कों के हिस्से आई है भाई। बेटा कितना भी बेवकूफ हो, मम्मी लोग नहीं बता रही, गोद में बिठा के खाना खिलाते रहती है, मेरा राजा बेटा, मेरा राज दुलारा। और लड़कियों की माँ ऐसी जल्लाद औरत है भाई, बाहर के लोग भी क्या बुरा बुरा बोलेंगे जैसे लड़कियों की माँ इनको बोल दे रही है कि खाओ खाओ और खाओ मोटी हो जाओ। कौन तो करेगा तुमसे शादी, डैंड्रफ तो तुम्हें हो रहा, नाती तो तुम होने। मम्मी यार बाहर के लोग नहीं बोल रहे थे। हम तो साहब अपनी मम्मी की बात मानते हैं। कोई है जो अपनी मदर को लेके आए यहाँ पे? हाँ जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है भाई, कभी भी आपके, हम तो हमारी मम्मी को बहुत मानते हैं, है ना। बॉयज है ना, माँ का प्यार लड़कों के लिए थोड़ा खास ही रहता है भाई साहब। नेवर बी अशेम्ड टू बी कॉल्ड ममास बॉय, ठीक है ना। जिस औरत ने तुमको 9 महीने पेट में रखा उससे मैनिपुलेट होने में कभी शर्माना नहीं दोस्तों। तो किससे मैनिपुलेट हो जाए? कल की आई हुई लड़कियों से मैनिपुलेट हो जाए? अरे उनसे भी हो गए थे, तुमसे भी हो जाएंगे। हर लड़का ये चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी में कुछ खूबियां उसकी माँ की, और हमने वो खूबियां सोच ली कि हमारी मम्मी की कौन सी खूबियां हमको चाहिए। यहाँ पे मम्मियां बैठी हैं बहुत सारी, है ना। आपकी इजाजत लेके ये बात कहूंगा, हमारी मम्मी की एक खूबी जो हमको हमारे पार्टनर में चाहिए, और वो खूबी है कि हमारी मम्मी को कोई भी बात बताओ, वो दौड़ के अपने हस्बैंड को बता देती है। हमारी मम्मी चलती बातचीत में खड़ी रहती, मिड सेंटेंस, भैया हमारा सेंटेंस तो पूरा होने दो बहन। भैया तुम लोग की जिंदगी है, जो करना है करो, हम होते कौन है कुछ बोलने वाले, जैसे दूसरे मेहमानों को बुलाओगे ऐसे हमें बता जरूर देना। मैंने कहा पतिव्रता औरत वापस तो एकदम से एकदम रेड हैंडेड पकड़ लो तो ऐसी हो जाती। हमने आज तक तुम्हारा बोला हुआ उनको कुछ बोला नहीं है। मैंने कहा हाँ, हमारा बोला हुआ कुछ भी नहीं बोला है, जो बोला है बड़ा चला के ही बोला है। हमारे मुल्क में माओ की बड़ी मोहब्बत है, माओ से बड़ा प्यार करते हैं लोग, उनके अलग अलग नाम है। कोई आई कहता है, कोई माँ कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई अम्मी कहता है। हमने भी हमारी माँ का एक नाम रखा है, हमने उनका नाम रखा है एक की चार। हम उन्हें एक बताते हैं, वो अपने हस्बैंड को 4 जाके लगाते हैं। पर दोस्तों माँ माँ होती है। कोई भी आपके दिल में कोई उलझन हो, कोई गांठ हो, कोई गिरह हो, है ना, कोई बात ऐसी जो किसी से शेयर करनी हो, कोई भी रैंडम खाली चोर को बता देता है, अपनी मम्मी को नहीं बताना। ये औरत पार्ट टाइम हमारी माँ है, फुल टाइम अपने हस्बैंड की जासूस है।
चमची है मासूस आदमी। फिर भी साहब हम तो अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ के चलते थे, है ना। हम तो बहुत पिटे हुए हैं भाई साहब, ठीक है। हम तो पहली बार पिटे 4 साल की उम्र में, है ना। मतलब पहले भी पिटे ही होंगे, पर जो याद नहीं वो हुआ भी नहीं। मुझे तो हीरो बहुत फालतू लगते हैं, है ना, जिनकी आदत चली जाती है, रोते रहते हैं पूरे टाइम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। अबे क्या करेगा जान के, पहले किसके साथ भला हुआ, जो तेरे साथ भला हुआ होगा। अबे आगे बढ़ो, एंजॉय कर, कमौज लो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। 4 साल की उम्र थी दोस्तों। मैम आपका क्या नाम है। अंजलि। अंजलि आपको एज एन एग्जाम्पल की तरह यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आप समझदार लोग हैं इसलिए। तो हमारे घर पे एक औरत आई थी मेहमान बन के, और हमारे घर वालों ने हमको क्या कमरे के अंदर बंद कर दिया, सारे कजिन्स एक साथ 5-6 बच्चे, और पर्दा खींच दिया। एक तो ये हाफ कमिटमेंट पसंद नहीं मुझे। तुमको हमको मेहमानों को नहीं दिखाना, तुम दरवाजा लगाओ, तुम पर्दा मत खींचो। हमसे लोग कह रहे हैं शादी क्यों नहीं कर रहे यार, बाहर वालों घर वालों पे ट्रस्ट नहीं है, बाहर वालों पे कैसे ट्रस्ट करें। अब पर्दे की किरणों से दिख रहा है ना हमको। तुमने हमको बोला बिस्किट खत्म हो गए, तो वो क्या रखा हुआ है वहां पे, वो सब छोड़ो, ये प्लेट कौन सी है, हमने तो नहीं देखी कभी जिंदगी में। गोल्ड में अंदर कहाँ पे, गोल्ड में देख, मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हूँ, तो दिख रहा है अंजलि। नहीं, तुम्हें देख पा रहा। किसी की भी घर मेहमान बन के जाओ, और अगर उन्होंने अपने बच्चे कमरे में बंद कर रहे, फालतू हीरोइन नहीं बनने का। लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंट्री है, अरे बाहर आओ, इधर आओ, इधर आओ, व्हाट्स योर नेम, ये सब नहीं करना। तुमको पता नहीं है उनकी औकात अंदर रहने की है। उनके घर वाले उनके लक्षण जानते हैं, तभी उन्होंने बंद किया उनको। तुम सेटिंग मत बिगाड़ो बाहर। हमारे घर जो औरत आई थी वो तो ठीक थी, मतलब अंजलि जैसी समझदार नहीं थी, है ना। 40-45 मिनट बैठी वो, उसके बाद उठ के चली गई। अंजलि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, लिख लीजिए इसको। किसी भी बच्चों वाले घर में अगर आप मेहमान बन के गई हैं, उसके बाद वहां से जब निकल रही है, मान लीजिए कि आपने उनकी दहलीज पार कर दी, और एकदम से आपको याद है कि अरे मेरा फोन तो अंदर ही रह गया है ना, तो मैं पहाड़ों की कसम में पलट के मत देखना। अंजलि तुम्हारे पलटने की जगह बची नहीं है, वो घर अब बदल चुका है, वहां कुछ और होता है, वहां सफाई का काम चालू हो चुका है। हमारे घर जो औरत आई थी वो अंजलि जैसी समझदार नहीं थी, 1 नंबर की पगलिया पगलू थी। 2 सेकंड में वापस आ गई, मेरा पर्स रह गया है। अरे एक सामान तुम लेके आई थी वो भी छोड़ा है। जिंदगी में बच्चे से तो कमत लेना, पता नहीं कहाँ छोड़ती फिरोगी। हाँ, हम लोग उनको नमस्ते भी नहीं कर पाए। कैसे करते, एक हाथ में काजू दूसरे में बादाम। हमारी बुआ का लड़का वो समझदार था, उसने कहा मुंह से तो बोल ही सकते, क्योंकि वो बल्ब के होल्डर में लटका हुआ था। उसने कहा नमस्ते दीदी। बेल्टों से पिटे हम लोग, बेल्टों से उसके, पर उतना बुरा नहीं लगा, है ना। और अक्सर देखना आपके साथ भी होता होगा, कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आए और अगर आपके अपने लोग आपके साथ हो तो उतना बुरा नहीं लगता, है ना। दुनिया में स्वर्ग नर्क नाम की कोई जगह नहीं है, जहां अपने लोग हैं वहां स्वर्ग है, जहां पराये लोग हैं वहां नर्क है। क्योंकि मजे ना किसी जगह से नहीं आते, मजे आते हैं लोगों से। कुछ लोग इतने मनहूस होते हैं, स्विट्जरलैंड भी चले जाओ मूड खराब ही रहेगा। और कुछ दोस्त इतने दिल अजीज, इतने प्यारे होते हैं कि किसी की घर की छत पे पी हुई सिगरेट बिना जिंदगी सबसे यादगार सिगरेट होती है। इमेजिन करो आप और आपके 20 सबसे बकैत दोस्त एक साथ नर्क में है, तो प्रॉब्लम है क्या? तेल के कढ़ाई में तले जा रहे हैं, उसमें भी क्या 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 चल रही है। उसी से पूछ रहे क्यों भैया कितने सालों से कर रहे हो आप ये? 2-3 दिन बाद उसको कंफर्टेबल करके लड़कीबाजी का काम चालू कर दिया। कह रहा अरे इधर आओ यार, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ अरे 2 गोले ज्यादा मान लेना यार, उसमें क्या है। देखो स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ी है ना। हाँ। भाई मेरी नानी की कसम तुमको देखती है भाई। वो भी 2 दिन बाद ठीक है, बाल ठीक करता हो रहा, कह रहा यार देखती तो है, क्या बात करूं। 20 दिन में नरक से निकाल दे, कह रहा हंसते रहते हैं हरामजादे को। वहां तक भी हमारा बढ़िया चल रहा था। हमारे पिताजी से हमारा संबंध खराब हुए 5 साल की उम्र में। उसके पहले भी उस आदमी से कोई हमारी ग्रेड बातचीत थी नहीं, होगी भी क्यों। हम तो अपनी मम्मी के साथ रहते थे। तो एक दिन हमारे पापा को कहीं किसी बड़े आदमी के घर जाना था, तो उन्होंने बोला कि एक मैच्योर पर्सनालिटी की जरूरत है,
तो क्या हम तुम्हारा लड़का ले जाए? तो मम्मी ने हमको बोला कि आदमी ठीक है, हमारे हस्बैंड है, तुम्हारे पापा भी यही हैं, है ना, इन्हीं के घर में तुम शुरू से रह रहे हो तो तुम जा सकते हो। मैंने कहा आप कहाँ रह रहे थे शुरू से? कह रहे हम तो अपने पापा के घर रहते हैं। मैंने कहा ये क्या अजीब बात है। कह रहे ठीक है ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी भी ट्रस्ट करनी है कि हमारे फादर के घर में, और वहाँ पे बहुत बड़े आदमी घर है, बहुत बड़े आदमी घर। उस दिन हमने सीख लिया कि जस्ट बिकॉज कोई बड़ा आदमी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ नहीं हो सकता, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो उनके पिछवाड़े से सूरज ही निकलने लगा है। अच्छा इंसान होना एक अलग बात है, बड़ा आदमी होना, पैसे वाला होना एक अलग बात है। यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, राइट राइट। फालतू इतना बड़ा आदमी, थैंक यू बेटा, इतना बड़ा आदमी 5 साल के बच्चे के मुंह लग रहा है। कह रहा व्हाट इज योर नेम? मैंने बोला माय नेम इज जाकिर खान। कह रहा यू शुड से योर नेम इज मास्टर जाकिर खान। मैंने कह रहे जैन है। और भाई उसकी बीवी इतनी डायनामिक औरत, में क्या बताऊं तुमको, ना इतनी सुंदर सुशील, वेल स्पोकन। भाई तुमने ये वाले कपल देखे? एकदम ही लैंडूस आदमी, एकदम ही समझदार सुंदर बीवी। भाई बिचौलिया अच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने देखा भाई छोटा बच्चा है साथ में, तो बच्चों बड़े लोगों को उन्होंने चाय कॉफी जो भी दी होगी, हमको उन्होंने दे दी बर्बन बिस्किट। गरीबों सुना है बर्बन बिस्किट क्या? जिन्होंने नहीं सुना उनको बता दूंगा कैसा होता है। गरीबों सुनो, बर्बन बिस्किट ऐसा मैजिकल बिस्किट है, मैं क्या बताऊं। उसके अंदर एक नहीं 2 बिस्किट एक साथ आते हैं, और बीच में होते हैं चॉकलेट, चॉकलेट से चिपकी हुई, और उसके ऊपर लगे होते हैं चीनी के। ऐसे तोड़ो ना, जबान पे रखो, अब देखो कितनी कुदरत का करिश्मा। चीनी की तासीर होती है ठंडी, और जबान की तासीर होती है, तो जीभ पे रखते ही भाई वो पिघलना शुरू, और पूरा मुंह पचक 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 पिचकारी। बिस्किट गीला, चॉकलेट गीली, 2 दाल में लेके तुमने तोड़ा तो गीली चॉकलेट बहना चालू, बीच में से बहती हुई, मसूड़ों को छूती हुई, जबान की किनोर पे लगती। आए है बिस्किट के आटे का कंफर्ट, शक्कर का मजा और चॉकलेट का चटकारा। पहुंचा स्वाद, पहुंचा। अरे बस क्या यही काम करते हैं। अब भाई पहली बार बर्बन बिस्किट देखा, हाँ बचपन में सबसे यही कमाल की बात है ना, योर एक्साइटमेंट जस्ट ललाई, है ना, यू आर आल्सो प्रोसेसिंग कि ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। किसी और के घर जाओ तो उनकी खुशबू अलग, ये सब है ना। अपने घर पे चाहे एमएस की पेंटिंग रखी हो वो नहीं दिखती। तो अब मुझे लगा, मैंने पहली बार बर्बन बिस्किट देखे तो मुझे लगा इसी को ड्रग्स कहते होंगे। इलीगल नहीं लग रहा है, इसी में चॉकलेट, इसी में